हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोगों को असाइनमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखना है। ये असाइनमेंट आपने अगर नहीं किया है तो कहाँ से मिलेगा ये असाइनमेंट? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, जहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक के अलावा आपको इस कोर्स का लिंक भी मिलेगा, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म premium.mysurgy.com पे रखा हुआ है, जहाँ पे इस सारे वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी रखे हुए हैं और असाइनमेंट्स भी रखे हुए हैं, जिनको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको आज बता रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं किया हो तो पहले इस असाइनमेंट को ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए। हम लोग जो भी एसक्यूएल सीरीज में सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट करने से ही हमको पता चलेगा कि थ्योरी में हमें जो भी सीखा है वो हमें कितना समझ में आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट 3 में था क्या। तो असाइनमेंट 3 में जो सवाल थे वो ये रहे 5। इसमें हमने एम्प्लॉय टेबल के ऊपर सवाल किए थे और ये ऑर्डर बाय के ऊपर बेस्ड था। तो सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज, पहला सवाल देख रहे हैं हम। सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज इन 20s एंड पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज। चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहले माइस्क्यूएल में हमें लॉग इन करना होगा। लिखते हैं mysql-u, रूट यूज़र का नाम है और -p, पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लॉगिन कर गए हैं। यहाँ पर मुझे स्टेटस कमांड चलानी है, तो मुझे पता चलेगा कि क्या स्टेटस है अभी कनेक्शन का। फिर मैं शो करना चाहता हूँ डेटाबेसेस। db1 डेटाबेस है हमारे पास, यूज़ db1। ये आ गए db1 के अंदर। अब हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी पहले लगा के मैं बता देता हूँ कि अभी डेटा क्या रखा हुआ है। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये अभी सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर रखे हुए हैं। मुझे अब इस पर क्या अप्लाई करना है, तो पहला सवाल हमें मिल रहा है सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो पहले कितना लिख लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना तो करना ही पड़ेगा ना। एम्प्लॉय आप चाहें तो कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब सोचिए आगे क्या लिखा है। वेयर एज इज़ इन 20s, एज क्या है 20s में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं वेयर एज बिटवीन, बिटवीन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, 20 एंड 29। 20 से 29 ये दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव रहेंगी। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्यों लिख रहे हैं हम, लिखा हुआ है एंड पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज। ऑर्डर बाय सैलरी। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लिखते हैं ASC, पर अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट उसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों को दिख चुके हैं जिनकी एज 20s में है और सैलरी के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया गया है। सबसे कम सैलरी सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा सैलरी सबसे आखिरी में। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरे में बोला है सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय नेम्स। तो एम्प्लॉय नेम्स, कोई वेयर कंडीशन हमें नहीं लगानी है, तो वेयर वाली चीज़ हटा देते हैं और ऑर्डर बाय नेम्स कर देते हैं। लेकिन नेम में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो DESC हमें कीवर्ड यूज़ करना है। ये सारे एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, इनकी सैलरी को हाँ नेम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने रखा है। ठीक है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय नेम्स। तो जब नेम्स में डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है तो अल्फ़ाबेटिकली, देखिए असेंडिंग में अगर नेम को रखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग में करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रिवर्स होगा। तो जो नाम अल्फ़ाबेट्स में बाद वाले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आएंगे। तो वंश पहले आ रहा है, फिर S से आ रहे हैं, फिर R से आ रहे हैं, A वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक, तीसरा सवाल है सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एज इज अबव 25 ईयर्स, ओके, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स। अच्छा, नेम्स के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और अगर नेम कोलाइड कर जाता है तो अरेंज करना है सैलरी के ऑर्डर में। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी हो गई अभी के लेवल से, लेकिन मैंने आपको बताया था जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो हम ऑर्डर बाय में एक से ज़्यादा कॉलम के नाम लिख सकते हैं। तो
जिसके अबाउट अरेंज करना है वो कॉलम पहले लिखते हैं, और वो वैल्यूज़ उसकी कोलाइड होने पर जिस कॉलम के अबाउट अरेंज होना चाहिए वो उसके बाद लिखते हैं। ऐसे करके हम एक से ज़्यादा कॉलम के नाम लिख सकते हैं ऑर्डर बाय के बाद। तो पहले तो हम लोगों ने लिख लिया सेलेक्ट, ओके। इसी तरीके से हम लिख रहे हैं सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर में क्या लिखना है हमको, एज इज़ अबव 25 ईयर्स। तो यहाँ पे हम एज, यहाँ पे इसको हटाते हैं, अरे पीछे क्यों जा रहा है, ओके। एज अबव कितना बोला है, 25 है ना, तो 25। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर बाय में क्या बोला है ना, अबव 25 ईयर्स, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, नेम, और नेम असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। नहीं भी लिखूंगा तो ASC नहीं भी लिखूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में ही देगा। और फिर लिखा है अगर नेम कोलाइड हो रहे हैं तो अरेंज करो सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सैलरी तो लिख रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लिख रहा हूँ। तो अब आप देखिए जहाँ पे भी नेम कोलाइड हो रहे हैं, देखिए नेम के ऑर्डर में आ रहा है और एज लेकिन 25 से ऊपर होनी चाहिए, तो वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनमें एज 25 से ऊपर है, ठीक है ना। और सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स है, लेकिन जहाँ पे नेम कोलाइड हो रहे हैं, जैसे संदीप 2 बार आ रहा है, ठीक है। संदीप अगर 2 बार आ रहा है तो पहले कौन सा वाला संदीप दिखेगा, तो जिसकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। 36,000 वाला पहले, 12,000 वाला बाद में। तो ये इसके कारण हुआ है, सैलरी डिसेंडिंग। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, चौथा सवाल। सेलेक्ट ओनली एम्प्लॉय नेम्स एंड सैलरीज, मतलब सब कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। अभी तक हम सेलेक्ट स्टार लगा रहे थे ना, तो अब आप लिखिए सेलेक्ट नेम सैलरी। ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय। आगे क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय एंड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस, मतलब ऑर्डर बाय एज। बस हो गया, ठीक है। अभी इसमें एज कॉलम हम दिखा नहीं रहे, पर एज की वैल्यू के हिसाब से ही अरेंज्ड है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, सबसे कम एज वाला कौन था, सबसे कम एज वाला कौन सा था, आलोक था गिवन उसमें, तो उसका डेटा पहले दिख रहा है, ठीक है। ओके, देखिए आलोक की एज थी ना 25, सबसे कम एज इसी की थी, तो वो देखिए सबसे पहले आ रहा है। अब देखते हैं 5वां सवाल, जिसमें लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सेकेंड लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम इज ए। तो हमें सेलेक्ट करना है सभी रिकॉर्ड्स को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, देखिए वेयर सेकेंड लेटर ऑफ एम्प्लॉय नेम इज ए, नेम लाइक सेकेंड लेटर। तो फर्स्ट लेटर कुछ भी होगा तो अंडरस्कोर से मेंशन करता हूं, और सेकेंड लेटर ए होना चाहिए तो ए, उसके बाद कितने भी लेटर्स हों तो परसेंट लगा दो, ठीक है ना। एंड रिजल्ट अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज, तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, बस। तो सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया है, ठीक है। नल वैल्यूज को वो सबसे छोटी वैल्यू की तरह ट्रीट करता है, और नेम्स हमने वही लिए हैं जिनके सेकंड लेटर ए है, देखिए आप। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज्ड वे में डेटा को फेच कर पाते हैं, पॉपुलेट कर पाते हैं। तो ये असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट देकर भी बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस सीरीज़ को देखने के बाद। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है एसक्यूएल में, क्या आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, और साथ में जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी हो या आपको कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलता है।
तो आप इस चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।